हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका NIOS का क्लास 10th का इंग्लिश का 9th चैप्टर है, जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स, यानी कि 9 गोल्ड मेडल। स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग मेडल्स। खेलों का मतलब सिर्फ मेडल यानी कि पदक जीतना नहीं है। They are also about learning the values of cooperation, sharing, competing and complementing. इनका मतलब होता है कोऑपरेशन, सहकारिता की भावना, भागीदारी, प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे का शुक्र करना। ये सब भी हमें खेलों से सीखने को मिलता है। In this poem, 9 gold medals, the poet David Roth, इस पोएम के अंदर जो कवि हैं डेविड रोथ has presented the idea of empathy and how human values are as important as the spirit of competition. इसमें इस कविता में जिसको लिखने वाले हैं कवि डेविड रोथ, इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से दूसरे की पीड़ा को समझना और साथ ही साथ इंसानी मूल्य जो हैं वो भी प्रतिस्पर्धा की भावना जितने ही महत्वपूर्ण है। द पोएम रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ अ रेस। इस कविता में एक ऐसी रेस के बारे में दिखाया गया है, एक ऐसी दौड़ के बारे में दिखाया गया है where the contestants leave aside their desire to win the medal to help a smaller and weaker contestant. तो इस कविता में दिखाया गया है एक दौड़ होती है जिसमें जो दौड़ में भाग लेने वाले हैं वो पदक मेडल प्राप्त करने की अपनी इच्छा को साइड में रखकर सब एक साथ दौड़ते हैं ताकि एक छोटा और कमजोर जो दौड़ने वाला है उसकी मदद कर सके। दे ऑल गो हैंड इन हैंड टू द फिनिशिंग लाइन। ये सब दौड़ खत्म होने की जगह तक एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर जाते हैं। 9 गोल्ड मेडल्स यहां से करते हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट। हैव यू एवर टेकन पार्ट इन ए स्पोर्ट्स इवेंट? क्या आपने कभी किसी खेल कूद में भाग लिया है? श्योरली यू कैन रिकॉल द एक्साइटमेंट ड्यूरिंग सच कंपटीशन। तो आपको पता ही है ना कि जब ऐसी प्रतियोगिता होती है उसमें कितना मजा आता है। डू यू रिमेंबर द एफर्ट्स यू हैड पुट इन द प्रिपरेशंस? आपको याद है कि ऐसी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी। डिडंट यू वांट टू विन द मेडल? आप भी एक पदक जीतना चाहते होंगे। दिस पोएम डिस्क्राइब्स ए वेरी सिमिलर सीन हेयर। तो इस कविता में इससे बिल्कुल मिलता जुलता सीन दिखाया गया है। रीड द पोएम अलाउड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप इस कविता को जोर जोर से पढ़िए और उसके बाद में जो प्रश्न है उनका आप उत्तर दीजिए। कविता का नाम है 9 गोल्ड मेडल्स, 9 स्वर्ण पदक। The athletes had come from all over the country. एथलीट होता है जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देश भर के कोने कोने से आए थे। टू रन फॉर द गोल्ड, वो लोग दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना चाहते थे। फॉर द सिल्वर, सिल्वर होता है रजत पदक, एंड ब्रोंज, और या फिर वो कांस्य पदक जीतना चाहते थे। यानी कि जो आए थे वो स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतना चाहते थे। Many weeks and months of training all coming down to these games. इन खिलाड़ियों की कई हफ्तों और महीनों की मेहनत और जो उनका प्रशिक्षण था उसके कारण ही ये इन खेलों में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे। The spectators gathered around the old field.
to cheer and on all the young women and men. उस पुराने मैदान के चारों तरफ खेल देखने वाले दर्शक इकट्ठे हो गए। वे उन सभी नौजवान लड़के और लड़कियों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहां आए थे। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज अप्रोचिंग। अब प्रतियोगिता उस दिन की आखिरी प्रतियोगिता नजदीक आ रही थी। एक्साइटमेंट ग्रू हाई टू बिगिन। और जो हमारे अंदर जोश था, रोमांच था, वो बढ़ता ही जा रहा था। The blocks were all lined up for those who would use them. तो दौड़ की शुरुआत करने के लिए ब्लॉक लगाए गए थे, जिन्हें की पैरों से गिराकर दौड़ने वाले दौड़ेंगे। The 100-yard dash and the race to be run। ये जो दौड़ थी वो 100 मीटर की, 100 यार्ड यानी कि 100 मीटर की दौड़ थी। These were 9 resolved athletes in back of the starting line, posed for the sound of the gun। ये 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने के लिए 9 बड़े ही मजबूत संकल्प वाले खिलाड़ी खड़े थे, जो एक बंदूक के दागे जाने की आवाज का इंतजार कर रहे थे। जब गेम शुरू होता है तो अपने कहते हैं ना, रेडी 1 2 3 गो। तो बड़े इवेंट्स में एक बंदूक चलाई जाती है, जो कि ये संकेत करती कि हाँ, अब आप दौड़ पड़ो। द सिग्नल वाज गिवन। अंत में इशारा मिल गया। द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर ऑल चार्जिंग अहेड। जैसे ही उन्हें इशारा मिल गया, बंदूक चल गई और सभी जो भागने वाले रनर थे वो आगे भागने लगे। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead। पर उनमें जो सबसे छोटा था ना, वो लड़खड़ाया और लड़खड़ा कर वो उस काली सड़क पर गिर गया। He gave out a cry in frustration and anguish। वो बहुत ज्यादा दुख और निराशा में चिल्ला उठा, रोने लग गया। His dreams and his efforts all dashed in the dirt। उसके सारे सपने और सारी मेहनत जो थी वो धूल में मिल गई। But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred। पर जितने विश्वास के साथ मैं यहाँ खड़ा हुआ आप सबको ये कहानी बता रहा हूं, उतना ही सच है जो आगे हुआ। The 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete। अब वो जो 8 और धावक थे, दौड़ने वाले थे, वो वहीं के वहीं रुक गए। उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत अभ्यास किया था। One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet। एक एक करके वो सभी पीछे मुड़ गए और वो जो बच्चा गिर गया था, उन्होंने उसको हाथ उठाकर पैरों पर खड़ा कर दिया। Then all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk। देखो, ये वो 9 बच्चे हैं और इन्होंने अपना हाथों में हाथ लेकर ये बच्चे चल पड़े और ये बच्चे सब ने अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और वो आगे चल पड़े। और वो जो 100 मीटर की दौड़ थी ना, अब वो दौड़ नहीं बल्कि एक पैदल चलने वाली चाल बन गई। And a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark। और अब एक झंडा
जिस पर ये लिखा हुआ था कि ये एक स्पेशल ओलंपिक है। स्पेशल ओलंपिक का मतलब ये है कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे दिव्यांग हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बच्चे की बैसाखी है, किसी बच्चे को चलने में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं। That's how the race ended. इस तरह से ये दौड़ समाप्त हुई। With 9 gold medals, they came to the finish line holding hands. Still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. इस तरह से ये दौड़ समाप्त हुई। 9 जो ये बच्चे थे, ये 9 के 9 गोल्ड मेडल के हकदार थे। ये सब बच्चे एक साथ उस एंडिंग लाइन, ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वाली लाइन, ये एंडिंग लाइन है। वो ये 9 के 9 बच्चे एक साथ उस खत्म होने वाली रेखा पर पहुंचे। लोगों ने खड़े होकर ताड़ियां बजाकर इनका स्वागत किया और उनका जो बच्चों का जो स्वागत हुआ ना, वो इन 9 मुस्कुराते हुए चमचमाते बच्चों के चेहरों पर दिख रहा था। तो बच्चों, इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है ये एंड होता है। इस पोएम के राइटर हैं डेविड रोथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पोएम कैसे लगी, प्लीज कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।